मैं हूं डॉक्टर शाकिर अमरोही। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज लीडर। सुपर लीडर के स्पेशल कार्यक्रम चुनावी सफरनामे में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी विधानसभा, एक ऐसे क्षेत्र पर चर्चा करने वाले हैं जिसमें आजादी के बाद से उस विधानसभा को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, एक पिछड़ी क्षेत्र की एक विधानसभा माना जाता है। लेकिन क्या उस विधानसभा में राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश के विकास के कितनी किरणें पड़ी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे पास स्टूडियो में दो मेहमान भी हैं। उन दो मेहमानों का मैं परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन इससे पहले कि जिस इशू पर हम चर्चा करेंगे उस इशू के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं कि आजादी के बाद मुरादाबाद मंडल में खासतौर से पश्चिमी क्षेत्र पर दो विधानसभा थी। उनमें एक अमरोहा, दूसरा हसनपुर। हालांकि बगल में गंगेश्वर भी लगी थी, लेकिन हसनपुर विधानसभा अमरोहा की तरह से आजादी के बाद से ही कंटिन्यू अपना प्रतिनिधित्व करा रही है। विधानसभा में उसके प्रतिनिधि ने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे दावे किए कि विकास की किरणें हसनपुर क्षेत्र पर भी पड़ रही हैं, हसनपुर का भी विकास हो रहा है। लेकिन 80 के दशक तक हसनपुर कुछ खास विकास नहीं कर सका। हालांकि आजादी के बाद से 17 विधायक चुनकर हसनपुर विधानसभा ने, या कह सकते हैं हसनपुर विधानसभा के लोगों ने, मतदाताओं ने चुनकर भेजा है और बड़े सीनियर नेता चुन के गए हैं। लेकिन वह अपने वादों पे कितने खरे उतरे, विकास की गति को उन्होंने कितनी तीव्रता प्रदान की, इस पर हमारे दो एक्सपर्ट जो आज स्टूडियो में हैं, इनका मशवरा भी लेंगे और जानेंगे कि कितना विकास हसनपुर को चाहिए था और कितना मिला। हाँ, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट को मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित करूं, मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराने देना चाहता हूं कि कितने कद के नेता, सियासी कद के नेता जो हैं वहां पर चुन के गए हैं। हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 6 ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 बार प्रतिनिधित्व किया, यानी डबल मारा। 1951 में हसनपुर विधानसभा पर प्रदेश और देश की पहले ही चुनाव में जो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला वो लखावत हुसैन को मिला, जो कांग्रेस से चुनकर गए थे। इसके बाद जगदीश प्रसाद जी 1957 और 1962 में 2 बार आईएनसी से निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद रईसुद्दीन साहब आईएनसी से चुने गए। 1967 में इन्होंने, इसके बाद रईसुद्दीन साहब 1980 में जनता पार्टी से भी चुने गए। आपके महेंद्र सिंह जी जो किसानों के एक बड़े पायदार नेता थे, खादगुजर के रहने वाले महेंद्र सिंह जी उस क्षेत्र में बड़े एक सियासी कद के आदमी थे। उन्होंने एक बड़ा कारनामा देश की आजादी के बाद ही शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह कर किया था। 80 एकड़ जमीन उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के शैक्षिक करने के लिए एक दान स्वरूप दी। रमाशंकर कौशिक जी का दौर आया, बड़े कद के नेता थे, प्रदेश में कई बार वो है कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे। समाजवादी चिंतन के धनी रमाशंकर कौशिक जी 1977 और 1985 में चुने गए। आप 1979 में रिफाकत हुसैन साहब को मौका मिला, वह कांग्रेस के टिकट पर चुन के गए। रिफाकत हुसैन साहब 1996 में समाजवादी पार्टी से चुने गए। उन्होंने 2 अटेम्प्ट विधानसभा में हसनपुर क्षेत्र की आवाज बुलंद की। 1991 में तुलाराम सैनी भाजपा से निर्वाचित हुए और 1993-91 2 चुनाव उनके नाम क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाकर किया कि वह विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद 2002 में आया। 2002 में देवेंद्र नागपाल निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते। 2012 में यहाँ के दिग्गज कमाल अख्तर साहब, सपा के जो नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वह भी 2012 में चुनाव जीते। 2017 में जो ये अटेम्प्ट चल रहा है, इसमें महेंद्र सिंह खड़गवंशी भाजपा से निर्वाचित हुए। इस तरह से 17 बार चुनाव हुआ। अब 18वां हम अपना एमएलए चुनेंगे। हमारे 2 एक्सपर्ट
मौजूदा चुनाव पर जो हसनपुर पर उस हसनपुर के चुनावी तस्वीर पर अपना प्रभाव डालने वाली है, उन पर वो कैसा रहेंगे, मैं अपने मेहमान का आपसे परिचय कराता हूं। डॉक्टर गुरदीप सिंह उप्पल हैं, आप शिक्षाविद हैं, एक इंटर कॉलेज के आप डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, इंटर कॉलेज स्वयं भी चलाते हैं, किसान सरजमी से जुड़े हुए हैं, आपकी पॉलिटिकल एक सियासी जमीन है, एक अच्छी ऐसी सोच रखते हैं जो क्षेत्र के विकास में काम आती है। मेरी बगल में तशरीफ फरमाए डॉक्टर गुरदीप सिंह उप्पल जी हैं। दूसरे एक्सपर्ट हमारे वकालत पेशे से जुड़े हैं अशरफ साहब, और अशरफ साहब छोटी सी उम्र में ही एक बड़ी सूझबूझ के नेता हैं, युवा नेता हैं, और आजकल बसपा के चुनाव में अपनी सोच रखने पहले डॉक्टर गुरदीप सिंह उप्पल को आमंत्रित करता हूं कि वह आज के परिदृश्य में जो चुनाव का परिदृश्य शुरू हो गया, इस परिदृश्य पर वह क्या सोचते हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं। डॉक्टर गुरदीप सिंह उप्पल। धन्यवाद साकिर अमरोही जी। अगर हम हसनपुर विधानसभा की बात करते हैं तो हसनपुर विधानसभा का जो नया परिसीमन 2012 में हुआ, उसमें जो नया क्षेत्र जो गंगेश्वरी का इसके अंदर लगा है, उसे अगर हम देखते हैं तो आज भी वो पिछड़ी स्थिति में है। और जो क्षेत्र पुरानी हसनपुर विधानसभा का वर्तमान हसनपुर विधानसभा में है, वो आज एक विकसित अवस्था में, और इसके लिए जरूरी है कि जो भी वहां पे विधायक निर्वाचित हो, वो वर्तमान हसनपुर में जो गंगेश्वरी का क्षेत्र उसमें लगा हुआ है उसकी तरफ भी वो ध्यान दें, ताकि गंगेश्वरी जो पुरानी विधानसभा थी उस क्षेत्र का भी विकास हो सके। हसनपुर विधानसभा में अगर हम देखते हैं, शुरू से ही बहुत अच्छे प्रतिनिधि चुनाव जीत के पहुंचे हैं, जिनमें चौधरी महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने किसान हित के बहुत से काम किए, या रामाशंकर कौशिक जी, जिन्होंने गजरोला को औद्योगिक क्षेत्र बनवाया, और जो गजरोला एक छोटा सा चोपले के रूप में अपनी पहचान रखता था, आज एक इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। ये सब कौशिक जी की देन है। इसके अलावा और भी वहां पे बहुत से विकास हुए हैं। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो हसनपुर विधानसभा में 2012 में गंगेश्वरी क्षेत्र लगा है, वो ही वास्तव में पिछड़ा हुआ है। बाकी विधानसभा जो पहले से हसनपुर के नाम से जानी जाती थी, वो पूरी तरह विकसित अवस्था में है। तो अगर हम देखते हैं तो उसी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक वर्तमान परिदृश्य की बात है, तो वहां पे जो मुख्य मुकाबला है समाजवादी पार्टी और भाजपा, इन दो में ही होता नजर आता है, और बीएसपी वहां पे एक त्रिकोणात्मक स्थिति में खड़ी जरूर हो सकती है, और वो ही प्रत्याशी ये निर्धारित करेगा कि वहां पे बीजेपी अपनी सीट निकालने में, बचाने में सफल होती है, या सपा वहां से अपना खाता खोलती है और बीजेपी को पटकनी देने में सफल होती है। क्योंकि अगर बीएसपी के प्रत्याशी वहां पे बड़ी मात्रा में वोट प्राप्त करते हैं, तो उस सूरत में वहां पे सपा को फायदा मिलेगा, और बीएसपी अगर वहां कमजोर लड़ती है, उस सूरत में बीजेपी वहां पे अपनी सीट बचाने में सफल हो जाएगी। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान हैं अशरफ एडवोकेट साहब, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कानूनी परिप्रेक्ष्य में, चूंकि वो कचहरी से जुड़े हैं, जिला कचहरी से भी, इस परिप्रेक्ष्य में क्या हसनपुर को कोई ऐसा मुद्दे की जरूरत है, या हसनपुर को ऐसे विकास के जो मानक का विकास है वो पूरा नहीं हो पा रहा, उसके एंगल से आप क्या समझते हैं, वो थोड़ा आप तफसील से हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाकिर अमरोही साहब का, इन्होंने हमें इस काबिल सर्जा अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि हमारी आज़ादी के बाद से ही ये हसनपुर विधानसभा हमारी मौजूदा हालात में चलती चली आ रही है। 1951 में से ही विधानसभा हमारी चलती चली आ रही है हसनपुर। सन 2012 में जो परिश्रम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा खादर का क्षेत्र था, वो अधिकतर हसनपुर विधानसभा से जुड़ा है। उसके आधार पर हम अगर देखें तो हमारे जो खादर का क्षेत्र है, उसमें थोड़ा सा
मैं जहाँ तक जानता हूँ, कचेरी में बैठता हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को कि वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स जो है घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं, जिसको इस आधार पर भी देखा जा सकता है कि जो भी प्रतिनिधि अब चुनकर आए, जो भी आए, उसको ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कैसे हमारा विकास हो, जैसे हमारी जनता है क्यों परेशान है, इस आधार पर हमारी जनता क्यों जा रही है, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हसनपुर विधानसभा जो है एक अच्छी विधानसभा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो अधिकतर हमारा खादर का इलाका है, हमें वहाँ पर फल और क्या कहते हैं अनाज वगैरह भी वहाँ से प्राप्त होता है, तो उसको आधार देखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रतिनिधि चुनकर आए, किसी भी पार्टी का है, सपा का है, बीएसपी का है, कांग्रेस का है या भाजपा का है, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि अपनी विधानसभा पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर किया जाए, इस आधार पर हमारी विधानसभा को काम करना चाहिए। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं, हम जाते हैं तो वहाँ पर विकास कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है। इस पर हम जो भी विधायक जीत कर आएगा, किसी भी पार्टी से जीत कर आएगा, उस समय कोशिश करेंगे और अपना रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान दें। अभी बयार चल रही है, इन सब पर अपना एक एक वीडियो बनाएंगे, अपने मेहमानों को हम स्टूडियो में भी बुलाएंगे और इस स्थल पर जाकर भी हम सर्वे करेंगे कि क्या चुनाव के मुद्दे बन रहे हैं और कैसा चुनाव रहने वाला है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।